ठीक है मौसी जी, आप उतनी ही ब्यूटीफुल लग रही है जैसे हमेशा लगती थी। आप उतनी ही ब्यूटीफुल लग रही है जैसे हमेशा लगती थी। वेरी नाइस। ओके मौसी जी, वंदना मौसी, आपके फेस पे लाइट नहीं आ रही है, तो ऐसा कर, आपके साइड पीछे लाइट है, आप ऐसा कर लीजिए कि फेस पे आ जाए लाइट जी, रिवर्स कर लीजिए। बहुत बढ़िया, अब आ गई। परफेक्ट हो गया, परफेक्ट परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट हो गया मौसी। वेरी वेरी नाइस। और मौसी जी, जो आपका वंदना मौसी, जो आपका कैमरा है वो आपके यहां से होना चाहिए, ये साइड पे, ये एल्बो से ऊपर, एल्बो से ऊपर जी, ये बिल्कुल ठीक, परफेक्ट, ये बिल्कुल परफेक्ट एंगल है मौसी जी। जी नहीं, थोड़ा सा उसे हाँ एडजस्ट कर लीजिए मौसी जी, कोई बात नहीं। हाँ अब ठीक है। वरना मौसी, आपका कैमरा जो है ना वो नीचे है, तो नीचे से दिख रहा है फेस, तो अगर आप सामने के रखेंगे ना, ये वाला एंगल थोड़ा सा ऊंचा कर लीजिए, जरा सा भी बुक रखे या कोई चीज, बस अब ठीक है, अब ठीक, ये एंगल ठीक है। तो कोई बुक या कोई चीज रख लीजिए मौसी जी। सब लोग इतने एक्साइटेड हैं। वंदना मौसी से मेरी जब बात हुई, मुझे खुश है वो, और रंजन मौसी बस, हाँ यंगेस्ट वाली मौसी आ गई, टी शर्ट वाली हमारी मौसी। वेरी नाइस। बस रूबी मौसी ज्वाइन कर रही हैं, और कहाँ है भाई रूबी मौसी? ये डिले क्यों हो रही? पेनल्टी लग जाएगी आपको। जो सबसे लास्ट में आएगा उसको गुलाब जामुन लेके आना पड़ता है। गुलाब जामुन लाने पड़ेंगे सबके लिए, और क्या होगा फिर? खिला देंगे। सबसे बड़ी मौसी जी हैं यहाँ पे, डांट लगने वाली है आपको, देखिए। आइए आइए प्लीज कम इन। ओके 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 ओके। निकिता, निकी, हाँ बेटा, ज्वाइन कर रहे हो? बस भैया ज्वाइन कर, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है, बस ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है बेटा, ऑल राइट, ओके बेटा, सब लोग ऑलरेडी ऑनलाइन है, वी आर वेटिंग फॉर द रिकॉर्डिंग। ओके बेटा, थैंक यू। हाँ बेटा, हाँ डू व्हाट यू वांट टू डू। नहीं, से हेलो टू ऑल नानीज। नमस्ते दादी नानी। तुमने दादी है सारी तुम्हारी, मुझे क्या दादी ना तेरी। ये सबसे बड़ी वाली दादी हैं, फिर ये उससे छोटी वाली दादी हैं, फिर वो उनसे छोटी वाली दादी है, रूबी मौसी। वो रूबी मौसी नहीं है, वो भी दादी हैं। मम्मी बेटा खुश रहो। What a pleasure. बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, what a pleasure. अभी कौन जाएगी? अच्छा रंजन मौसी कर रही है, रूबी और मौसी। बाकी हाँ बस आ रहे हैं। रूबी मौसी भी ज्वाइन कर रही है, मौसी जी, और रंजना मौसी भी कर रही है। तो तब तक मैं एक बैकग्राउंड दे देता हूँ। आज का
जो ये है, ये जैसे मैं तो बचपन को देखता हूँ, जैसे भरत मिलाप होता था, ये हमारी सारी मम्मियों का मिलाप है आज। कोई छोटी है, कोई बड़ी है, ये हैं तो सारी मम्मी हमारी, तो सबका मिलाप है आज। और मेरे ये इनिशिएटिव का रीजन एक ही है, आप सब लोग आपस में एक दूसरे से इतने ज्यादा जुड़े हैं, जिसको हमने बचपन में देखा है। और आप सब एक दूसरे के अंदर रहते हैं, दिलों में, उसको कोई सेपरेट नहीं कर सकता। लेकिन क्या है कि ओवर द जर्नी ऑफ लास्ट 30-40 ईयर्स, 50 ईयर्स इन फैक्ट, क्या होता है कि सबके अपने अपने बड़े बड़े फैमिलीज बन गई, और उसके बाद सब बड़े बड़े ट्रीज बन गए, फैमिली के बाद और बड़ी फैमिलीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ऐसे कहते हैं जैसे वक्त ही नहीं मिल पाता कि आप लोग आपस में बात कर पाए, आपकी प्रायोरिटीज पीछे शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि आप लोग हमेशा प्रायोरिटीज अपने बच्चों को, अपने परिवारों को ज्यादा देते रहे। मेरे को लगता है कि ये टाइम है कि आप लोग को, हाय हाय पूनम, what a pleasure to see you. मौसी नमस्ते, मामी खुश जी रहो, नमस्ते। खुश रहो। कौन है? मामी नहीं, मौसी है ऊपर भी। कौन सी मौसी है? लखनऊ में। अरे अर्चना है। हाँ, हाँ। पहचान में नहीं आ- मम्मी, आपके फेस पे जो, हाँ लाइट अब आई, ये कैसे हुआ? कुछ लाइट ऑन किए क्या? नहीं, कुछ अच्छा, अभी बेटर हुआ, अब- अब बेटर हो गया, तो गुड। पूनम, थैंक यू फॉर गेटिंग मौसी जी कनेक्टेड, वेरी नाइस। एंड तेरे से बात ही नहीं हो पाती, लेकिन दैट्स ओके, देयर इज नो कंप्लेंट्स यार, कम ऑन, वी ऑल आर बिजी इन बिल्डिंग आवर families and also it's okay, it's absolutely fine, we all in the middle of a journey, but वो प्यार मोहब्बत और वो जो हम लोग की जो नोक झोंक और मजे की चीजें, वो तो हमेशा ही रहने वाली है। तो हाँ, हाँ। तो किसी दिन भी कनेक्ट करेंगे फिर से हम लोग, सारे कजिन्स भी। तुमको दिखा दो। सबके देखिए बच्चे और कुछ के ग्रैंड चिल्ड्रन, वंदना मौसी की का जो ग्रैंड सन है, ये डार्लिंग डार्लिंग है ये छोटा, देखो इसकी स्माइल इतनी प्यारी है। कौन है? मैं भी अपनी डॉटर को दिखा। वंशिता, वंशिता, इसी सो गई। तो ये मेरा चम्मच। सो जो मैं कह रहा था, वो ऑब्जेक्टिव वही है कि आज एक ऐसा सेशन जिसमें आप लोग बात करेंगे, कोऑर्डिनेट मैं करूंगा, तो आप लोग से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। ऑब्जेक्टिव ये है कि आप लोग देखिए आपस से बैठे हुए भी हैं, लेकिन एक दूसरे को देख के ही खुश हो जाते हैं, बोलते ही नहीं है, तो आपको बुलवाने के लिए मैं कुछ बोलूंगा फिर, सो दैट कि आप लोग इंटरेक्ट करें। ऑब्जेक्टिव ये है, वो बातें जो या तो हम भूल गए, या आप कहते नहीं हैं, या कहना चाहते हैं, दिल में रह गई, वो बातें आज उन बातों को आज करते हैं। तो हम लोग वी विल टच ऑन, आप लोग की लाइफ की जर्नी को टच करूंगा, और उसमें आप लोग के जो आपस के इंटरेक्शंस है, ऑल द गुड मोमेंट्स, उनको टच करूंगा। और इस सेशन को मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, तो इसको मैं एडिट भी करूंगा, रिकॉर्ड भी करूंगा। ये मेरा एक, बीइंग अ सर्जन, बीइंग इनटू एकेडमिक्स, ये मेरा तीसरा एक शौक है, जो कि मैं इसको रियलिटी में लेके आ रहा हूँ। इसका कोई, क्या बात है, द स्मार्टेस्ट मौसी आ गई अब सामने। अब तो भैया वो लैपटॉप में ज्वाइन ही नहीं हो रहा था, उसमें पासकोड मांग रहा है, मतलब पता नहीं उसमें पासकोड मांग रहा है, उसमें कनेक्ट ही नहीं हो रहा है लैपटॉप में। आईडी आ गया भैया, आपने ना लिंक दिया है ना, आईडी पासवर्ड तो है ही नहीं, तो लैपटॉप तो उस पर तो क्लिक करके सीधे ज्वाइन हो जाता है ना? नहीं, आईडी पासवर्ड डालना होता है ना। नहीं, कोई जरूरत नहीं है भैया, लेकिन हमारे लैपटॉप में पासकोड मांग रहा है। पासकोड की जरूरत, पासकोड की कोई जरूरत नहीं है।
Just click on the link, that will be fine. नहीं हो रहा है भैया, लैपटॉप में नहीं हो रहा है, फोन में हो गया। हाँ पूनम, आपको फोन में प्रॉब्लम आ रही है उसमें? हाँ, इसीलिए तो मेरे को लेट इसीलिए हुआ, इसीलिए हम इतनी देर से उसी में क्लिक कर रहे थे, नहीं हो रहा है। जी जी आईडी प्रणाम। पासवर्ड मिलेगा तब वो लैपटॉप से ऑन होगा। अब आप ये अरे देखिए कि मैंने हीरोइन, आज तो हमारी जीजी लोग सब हीरोइन दिख रही है। मैंने फोन पे ज्वाइन कर लिया, देखिए इसमें फट से ज्वाइन हो गया। ये भैया फोन पे हो रहा है लेकिन लैपटॉप पे नहीं हो रहा है। लैपटॉप पे नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। मम्मी ने, देखिए मम्मी ने किया है। रचित, कैन यू मम्मी रचित को एक बार कॉल कर सकते हैं? चेरी, ऊपर चला गया। ये सब टेक्निकल एडवाइजर्स है मेरे, ये जो टेक्निकल एडवाइजर्स हैं। चेरी इधर आ बेटे। ये बता, ये सब दादी लोग क्यों नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं उस पे लिंक? अरे वाह दीदी, आप तो बड़ी स्मार्ट दिख रही हो यार। बेटा, we have connected, they are connected on the phone, they cannot connect on the on the laptop. It needs a password or something. Why? हो सकता है भैया ने विद पासवर्ड किया हो। नहीं, चाय रखी है, मैं पी लूं? इसमें जैसे हाँ हाँ ऑफ कोर्स। अरे मैं अपना ब्रेकफास्ट खा रहा हूँ, आप भी पी सकती हैं। मैं चाय पी लूं? ऐसे है ना पासवर्ड, तो आई थिंक से पूछना पड़ेगा कि विदाउट पासवर्ड है। Ask him. आपने चाय पी? Ask him. So अभी जो यंगर टेक्निकल टीम है वो देख रही है। चेरी बात कर रही है रचित से कि ये क्या हो रहा है भाई, तो वो दोनों सेटअप करेंगे अभी। हाँ, क्योंकि बहुत देर से ट्राई कर रहे थे भैया, उसमें पासपोर्ट मांग रहा है, उसमें नहीं ज्वाइन हो रहा है। वो कहाँ है? हमारा आईटी इंजीनियर कहाँ है? बुलाइए उसको। अबे शर्ट तो पहन ले बे, छोटे बदमाश छोटे। आ गया। अरे मौसी, रंजन मौसी भी आ गई। हाय मौसी। रंजना दीदी, हाय। हेलो हेलो दीदी, कैसी हो? बढ़िया है। अरे आज तो हमारी जी साहब बीजी लोग एक से एक हीरोइन दिख रही है। नहीं, तबीयत ढीली है थोड़ी। क्या हो गया? क्या हो गया? ऐसे ही कुछ नहीं है, हमारे देवर के लड़के की शादी थी ना, थक गए हैं। अच्छा, ज्यादा मिठाई खा लिया होगा। मिठाई नहीं खाए, मेहनत करना पड़ता है। डांस ज्यादा कर लिया। डांस ज्यादा कर लिया मम्मी ने। सास बन गई है ना। हाँ, मेहनत बहुत पड़ती है। नहीं देख रही हैं हैं? रंजना मौसी की भी दीदी प्रणाम। चलो ठीक है, चलेगा। नहीं रही है। हैं? अब ठीक है। आपको पता है दीदी? कौन रह गया? अरे कौन रह गया? सब लोग तो हो गए ना? हाँ तो क्या? लोग पांचों बैठी हैं। माय गॉड, मैं ही कंफ्यूज हो गया। सब मौसियां बैठी है मेरी यहाँ पे, मैं ही कंफ्यूज हो गया। ये उम्र का तकाजा है, कुछ नहीं है। होता है भैया, उम्र के साथ होता है मौसी, उम्र के साथ होता है, उम्र का तकाजा है। बियॉन्ड 50 जो है थोड़ा हिल जाता है मेरा तो। अच्छा, अब ये सबकी पोजीशन बिल्कुल ठीक है। मम्मी आपके चेहरे पे लाइट थोड़ी सी कम आ रही है, बाकी अच्छा। और रंजन मौसी, आपको क्योंकि ये सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, रंजन मौसी आप थोड़ा सा आगे आइए, और आगे आइए, थोड़ा सा और आगे। जब तक चाय फिनिश कर लेते हैं। अच्छा, मैंने सबको रिक्वेस्ट की थी कि एक मेमोरेबल चीज आपको साथ लेके आनी है। यस, आप लोग लेके आए? यस, लाए? गुड गुड गुड। रंजना मौसी,
रंजना मौसी, आपको कोई एक याद, कल मैं आपको कहनी शायद भूल गया था, कोई बात नहीं, अभी भी अरेंज कर लीजिए। कोई ऐसी यादगार वाली चीज जो आपकी सिस्टर्स के बीच में कॉमन हो, जो आपके पास हो। वो आपकी छोटी सी ब्रेसलेट भी हो सकती है, वो एक छोटा सा ब्रोच भी हो सकता है, जो आपको आपको हो सकता है बड़ी मासी जी ने दिया हो, मम्मी ने या वंदना मौसी ने बाई करके दिया हो। कोई ऐसी पुरानी सी चीज, या वो 1 रुपए का नोट जो शायद नानी जी ने आपको दिया और आज भी रखा हो आपके पास, या नाना जी की दी हुई कोई चीज, अगर कोई ऐसी चीज हो, याद करते रहिए। हाँ बेटे, हाँ बेटा, इट्स ऑल ओके, थैंक यू बेटे, गुड। दादी के फेस पे लाइट का लगा है, थोड़ा चलेगा। ओके रूबी मौसी, आप मूव नहीं करिएगा, स्टेबलाइज कर लीजिए। तय कर दो, दे दो, तय कर दो। नीचे वाले में काले रंग हाँ दिखाना है। ये सेशन मैं शुरू करूं? नहीं पहनना नहीं, खाली दिखाना है। तो ये शुरू कर दो। अभी मम्मी, अभी नहीं मम्मी, मम्मी अभी नहीं, सरप्राइज है। पापा जी, सारी मौसी जी लोग साथ में हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। पापा जी खुश रहिए, खुश रहिए। ये नानी का पर्स है मेरे पास। बड़ी मौसी जी भी हैं, देखिए आज। नानी अभी का पर्स, बताएंगे, रुकिए। नानी के पर्स है, नानी के हाथ का बनाया हुआ। अरे क्या नानी के बात हाथ है, का बनाया हुआ। ये नाना जी के नाम का नानी ने बनाया था। अरे ये माय मेरे पास गॉड। अभी भी है। यार रंजना, मतलब तुम मानने में यार पहले से उस्ताद रही है। हाँ उस्ताद है, कभी लेने की आदत नहीं थी, लेकिन ये पर्स मेरे पास है नानी का। अरे अभी यार वाह, कभी देखा ही नहीं मैंने। वेरी तो नाइस। नहीं देखा, मेरे पास है, बता दिया हमने, और कुछ नहीं है, सिर्फ ये फर्स्ट टाइम, मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ ये। हाँ वेरी तो नाइस, देखा मैंने, जो मेरे को दिया था। वेरी नाइस। तो अच्छा, अब ये नाना अभी जी का नाम, अभी नाना ये, जी का नाम लिखा, नानी ने खुद बनाया था तो मौसी अपने जी, हाथों से। मौसी जी, अब ये मैं सेशन शुरू कर रहा हूँ, इसको रख हाँ। लीजिए। अभी आप लोग, अभी मैं जब बताऊंगा उस समय आप लोग अपनी चीजें डिस्क्लोज करिएगा, अच्छा। और उस समय फिर शॉर्ट में आप लोग इसके बारे में बताएंगे भी। सेशन की रिकॉर्डिंग में आप शुरू कर रहा हूँ, और ये सेशन करीब 40 मिनट्स का होना चाहिए, है ना, इसलिए क्योंकि इसको, सब जने इससे क्या, बैठिए। हाँ चेयर बैठ ले सकते हैं लीजिए। पापा जी, बैठिए, कोई बात नहीं है, बिल्कुल बैठिए। तो ये सेशन रिकॉर्ड होगा और ये सब बच्चों को शेयर भी किया जाएगा। इसकी एडिटिंग और सब चीजें इसके ऊपर, अभी इसको ब्यूटीफुल बनाया जाएगा, और वो फिर सब बच्चों को शेयर किया जाएगा पूरे फैमिली में। एक चैनल बना दिया है मैंने यूट्यूब पे, उस पे ये डाल दूंगा, जितने बच्चे कहीं भी हैं दुनिया में सब देख सकते हैं आपकी बातें। सो रूबी मौसी, मैं आपका वेट कर रहा था। अब आप डिस्कनेक्ट नहीं होंगी, नहीं तो गुलाब जामुन लाने पड़ेंगे। हो गया? हाँ अब नहीं होगा। आपने नहीं, उससे नहीं पूछ के बोलिए, उसके तो कान पकड़ने वाला अभी मैं। भैया वो एक्चुअली मेरे में इंटरनेट, वो ट्रायल में काफी सारा निकल गया था, तो उसको चेक कर रहे थे कि इंटरनेट बीच में खत्म नहीं होना चाहिए। वो हो गया चेक। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वो भी सही है ना, आपको वो भी चाहिए होगा। हाँ वो चेक कर लिया मैंने, ऐड कर लिया। गुड गुड गुड। हाय गुंजन, हाउ आर यू? यू आर म्यूटेड बेटा, यू आर म्यूटेड, अनम्यूट करो। ओके, करो। यू कैन से कर हेलो दिया टू भैया। एवरीवन गुंजन। हेलो, मैं सबको सुनने के लिए बैठ गई हूँ इनके। हाँ, अब इसमें ये करना है, क्योंकि ये सबकी ये सिर्फ मम्मियों की रिकॉर्डिंग है बेटा गुंजन। हाँ तो हाँ तो आपको अपनी वीडियो ऑफ करना है, आप करेक्टर रहो, सुनो। ओके ओके। लेकिन वीडियो ऑफ कर दो। यस गुड। भाई मुझे एक ग्लास पानी। मैं, सब लोग रेडी हैं? मैं रेडी, स्टार्ट कर रहा हूँ।
मैं आप सबको मम्मी बोलूं या सब छोटी से बड़ी सारी मम्मियां मेरी मम्मी 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 बोलो। ये मेरी सारी मम्मियां हैं। ये मेरे लिए एक बहुत ही लेजेंडरी मोमेंट है। और मैं आप सबका इस एक छोटी सी वार्ता मैंने रखी है, ये इसमें आप सबका स्वागत करता हूँ। ये एक लेजेंडरी मोमेंट है जिसको मैं रिकॉर्ड करना चाहता था। इसमें हम लोग सिर्फ प्यार भरे लम्हे जो जिंदगी के थे उनको हम शेयर करना चाहेंगे, और ये सेशन करीब करीब हाफ एन आवर का होगा। तो इसमें हम लोग वो बातें करेंगे जो कि दिल में रह गई या नहीं हम बात कर पाते। कई बार व्हाट्सएप पे बहुत सी बातें होती है, फोन पे भी बहुत सी बातें होती है, लेकिन वो बातें, वो ऐसे ऐसे लम्हे, वो इंसिडेंसेस लाइफ में जो कि आपने किसी को नहीं बताए या आप लोग एक दूसरे को बताना चाहेंगे, तो वो चीजें और उसको इतना इंटरेस्टिंग वे में आपने बताना है कि उसमें कोई चीज हाइड नहीं करनी है। ठीक है। सो अब मैं स्टार्ट करूंगा अपनी बड़ी मम्मी से, यानी बड़ी मौसी जी से, जिनसे मैंने बड़ी डांटें खाई हैं, लेकिन उसी लायक, इस लायक मैं इसी तरह से बन पाया। अगर वो डांटती नहीं तो मैं आज जो हूं मैं होता नहीं। और मेरा नाम जो इस दुनिया में है थोड़ा बहुत भी, वो रखा मेरी बड़ी मम्मी नहीं था। तो ये भी मेरे लिए एक बहुत फक्र की बात है। बड़ी मौसी जी, आप अपने बारे में बताइए कुछ। पहली बात तो अपने बताइए कि अभी आप कैसा महसूस कर रही हैं, कैसा फील कर रही हैं, और आज के सेशन में सबसे मिलके कैसा लग रहा है? सबसे बहुत अच्छा, बहुत खुश हूँ। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो बड़ी मौसी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कुछ ऐसी यादें बचपन की, हो सकता है वो स्कूल की हो, जब आप और मम्मी जब स्कूल इकट्ठे जाया करते थे, और वंदना मौसी, रंजन मौसी, रूबी मौसी बहुत ही छोटे थे, उस समय की कोई एक बात ऐसी याद हो आपको जो कि आप बताना चाहेंगी? झूला डाला था छत में, झूला पड़ा था हमारे यहाँ, नाना जी ने डलवाया था, उसमें हम दो ही बैठ पाते थे, छोटा पटरा था, तो हम और अर्चना बैठ जाते थे। कभी कभी गोविंद बैठ जाए तो अर्चना नहीं बैठ पाए। वो मुझे बहुत याद आता है। अरे वाह। और ये घर में छत पे पड़ा था? अच्छा। अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो जब तो सब नहीं हटते थे तो हाँ, तो जैसे कि आप और मम्मी, मेरे ख्याल से क्लासेस में बहुत कम डिफरेंस था। मुझे ये पता है कि आप में से कोई एक जो है वो कम पढ़ना चाहता था। अब ये मौसी जी आप ही बताइए मुझे, कौन कम पढ़ना चाहता था? तुम्हारी मम्मी। ऐसी कोई बात बताइए जब ये नहीं पढ़ना चाहती थी। अब ये रात में हम तो पढ़ते थे और ये नहीं पढ़ती थी, तो हम जगाते थे तो बिगड़ जाती रही। कहती थी अपने भी नहीं पढ़ती हैं, हमें भी नहीं सोने देती हैं, अपना पढ़ाई में लगी रहती हैं। कभी स्कूल में टीचर की डांट आपको सुननी पड़ी मम्मी की वजह से? इनकी टीचर ने आपको कंप्लेन की हो कि ये पढ़ती नहीं है? हाँ बोलो। मैं कह रहा हूँ कि कभी ऐसा हुआ हो कि मम्मी की टीचर जो है उन्होंने आपसे कहा हो कि भाई आपकी सिस्टर पढ़ती नहीं है? हाँ, ऐसा नाना जी भी कहते थे, तुम पढ़ती हो, ये क्यों नहीं पढ़ती है। हमने कहा नहीं मन लगता है इसका। जगाते हैं रात में तो कहती है अपने सोती है ना, हमको सोने देती है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो अगर पढ़ती नहीं थी मौसी जी, तो क्या करती रहती थी? फैशन में फैशन बहुत मन करती थी, हम तो बहुत सिंपल रहते थे। और फैशन में जैसे मौसी जी उस जमाने में क्या करती थी? ये खूब टाइट टाइट सूट पहनती थी, हम तो साड़ी पहनते थे,
अरे और वाह, वो सूट हम वो पहनती थी, तो हम कहें कि इतना कसा कसा सूट पहनती हो, खराब लगता है, तो कह रही हमें फैशन अच्छा लगता है। क्या बात। ये शादी में लाइट मौसी जी, आपको याद है कि ये मम्मी जो है किसी हीरोइन की भी कॉपी करती थी क्या? करती थी। किसकी? वदना मौसी तो साधना की करती थी। वो तो मुझे याद है। मम्मी किसकी करती थी? पता नहीं, मैं तो नूतन को करती थी। अच्छा, आप नूतन को कॉपी करती थी, क्या बात है। तो वो तो उनकी छवि तो आप में आज भी नजर आती है। मौसी वहीदा रहमान को करती थी। कौन? मम्मी तुम्हारी वहीदा रहमान को करती थी। क्या बात है। तो एक नूतन और एक वहीदा रहमान, एक साधना, और बाय गॉड, सो व्हाट अ ग्रुप ऑफ आई वुड से सेलिब्रिटीज वी हैव। तो मौसी जी, और कोई चीज मौसी, और कोई चीज याद हो आपकी शादी में का कोई ऐसा लम्हा जिस समय ये सारी सिस्टर्स आपकी छोटी थी, तो कोई ऐसी चीज याद हो आपको? मैं विदा होके जा रही थी, तो सब मेरा पैर पकड़ लिए, बोले जाने नहीं देंगे। तुम्हारे मौसा जी बोले हम तो लेके ही जाएंगे, बोले हम जाने नहीं देंगे तो कैसे आप ले जाएंगे। माय गॉड, विदाई के इतना अटैच थे सब लोग। क्या आप लोग सब लोग खाना इकट्ठे खाते थे, एक ही प्लेट में खाते थे, या कैसे होता था? हाँ, एक थाली में खा लेते थे। एक ही प्लेट में खा लेते थे, अच्छा। हाँ। तो एक दूसरे का इंतजार करते थे। हाँ। वेट करते थे। कितना प्यार था देखिए। और ये ऐसा प्यार तो मेरी शादी तक भी था। अरे मामा जी अभी लोग भी मामा जी के सबके आने का वेट करते थे, सब आते थे तभी खाते थे। मेरे ख्याल से वो प्यार अभी भी है, सिर्फ मौका ये है कि वो थाली नहीं है ना? वो परिवार में जो घर था ना, वो घर में एक थाली होती थी, बस वो थाली गुम हो गई है। वो विल क्रिएट इट, उसको भी लेके आएंगे। तो मौसी जी, आपसे ये कुछ चीजें, बहुत ही अच्छी चीजें मुझे सामने आई, और आपने जो मम्मी के बारे में ये बताया, मम्मी, मैं अब आपसे बात करना चाहूंगा इस बारे में। ये आपको ऐसी बात याद है जो आपने जो बड़ी मौसी जी को भी नहीं पता और आपने बताई नहीं? अब हंस के ही बता दीजिए आज आप। जब मेरी बात चली थी शादी की, तो हमने तो देखा नहीं था तुम्हारे पापा को, तो कोई देख के आया, तो हमने पूछा जीजी जरा पूछिए उनको मूंछ है कि नहीं। तो ठीक है, नहीं 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 थी, कहे क्यों पूछ रही है, हमने कहा मूंछ चुभेगी। आप इतना आगे का सोच लेती थी मम्मी? हैं? इतना आगे का सोच लेती थी आप? मूंछ भी चुभती है। अच्छा, तो मूंछें ना होने की वजह से ही पापा जी यस हुए? यस हैं? अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा, अब मुझे समझ में आया कि उन्होंने आज से मूंछें क्यों नहीं रखी। ये तो ये रहस्य वाली बात है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मम्मी, आपको कोई स्कूल डेज का ऐसा वाकया याद हो वंदना मौसी और रंजना मौसी के साथ का? क्योंकि आप सब लोग एक ही स्कूल में पढ़े हुए हैं, मेरे ख्याल से वीकेएम। तो हम लोग तो बचपन से यही सुनते हैं, वीकेएम वीकेएम, लेकिन वीकेएम तो एब्रिविएशन है, वीकेएम है। इसका फुल फॉर्म याद है किसी को? वसंत कन्या महाविद्यालय। क्या बात है, क्या कन्या बात है। महाविद्यालय। ये आप 10,000 रुपए जीत गई रूबी मौसी। वेरी नाइस मौसी जी, वेरी नाइस, वेरी नाइस।
तो ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि आप लोग सब लोग एक ही स्कूल के पढ़े हैं, तो नेचुरल है कि जो टीचर्स होते होंगे वो स्लोली ग्रेजुअली जानते भी होंगे कि ये बड़ी सिस्टर हैं, ये छोटी सिस्टर हैं। क्या ऐसा था? बहुत ज्यादा मम्मी से लेके मेरे तक में एक टीचर ऐसी थी भैया जी, उनका नाम था लतिका खान, जो कि मम्मी को भी उन्होंने पढ़ाया, मम्मी को जानती थी, वन्ना मौसी को, रंजना मौसी को, उसके बाद मेरे को भी। अच्छा। अरे मेरे वाह। को तो ऐसा जानती थी कि उनकी वजह से पूरा स्कूल, कॉलेज, दुकान के उससे सब जानते थे। वो होम साइंस की टीचर थी, वो हम लोग को बहुत लाइक करती थी, दुकान पे बहुत आती थी, घर पे आया करती थी। लतिका खान हमारी बेस्ट टीचर थी, मैं दिल देखा, से मेरी भी बहुत हम मानती लोग थी। की फेवरेट टीचर थी, बहुत लाइक करती थी। लेकिन बेटा, मेरी सबको टीचर नहीं थी भैया। फ्लावर्स ले जाके लतिका जी को देते थे, बगीचे से फूल तोड़ा और उसको बना के लतिका जी को दे के आती थी। क्या बात है। ये शायद वो आप लोगों को बहुत याद करती थी। और लीला दी की नहीं याद है? लीला दी तो हम लोग के साथ बोटिंग पे जाती थी, बहुत बोटिंग पे डरते जाती थे थी, हम हम लोग के हम साथ लोग बोटिंग बहुत पे जाती डरते थी। थे लीला दी से। अभी तो हम 2 साल पहले गए थे, लीला दी के घर पे मिल के आए थे। अरे वाह। लीला दी तो नहीं है, अब काफी साल हो गए। नहीं, वो तो कई साल से नहीं है, तो हम मिल के आए थे, उसके बाद हम इधर आए। कई साल हो गया उनको गए। अच्छा अच्छा। बागवानी करती थी अपने घर में। सो मम्मी, अब मैं वंदना मौसी की तरफ आ रहा हूँ, लेकिन ये बताइए कि आपको वंदना मौसी जी की ऐसी कोई बात याद है जो कि वो नहीं बताने वाली हमें? मैं बताती हूँ। बड़ी हाई हिल पहन के, बड़ा टाइट कुर्ता पहन के जाती थी, तो मोहल्ले वाले कहते रहे हीरोइन जा रही है, खड़े होके देख लो। ताऊ जी रास्ता रोक लेते थे, ताऊ जी रास्ता रोक लेते थे, नहीं जाना है, चलो घर वापस। अच्छा। चलो घर वापस, पहले कुर्ते में स्लीव लगेगी तो वापस आओगी, चलो घर वापस। मोहल्ले वाले कहते थे हमारे मोहल्ले की हीरोइन है। रंजना भी आ गई। कहाँ थी रंजना अभी तक? है आपके सामने है अभी हो? नहीं, वो एक्चुअली जीजी ना, मैं उस पे मोबाइल पे पूरा स्क्रीन एक साथ नहीं दिखता, सब लोग नहीं दिखते। हाँ, अच्छा ऐसा होता होगा। ओहो हो। हाँ, इसीलिए वह मतलब 4 ही करीब करीब शायद लगभग एक बार में 4 ही दिखते हैं। हाँ। ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग। मम्मी, आपने वंदना मौसी के बारे में कोई ऐसी बात बताइए जो आप बता रही थी, वो डिस्कनेक्ट हो गई थी, अब आ गई है। अरे हम दोनों बहुत लड़ते थे, और जब लड़े तो ये मेरा कपड़ा फाड़े, हम इसका फाड़ देते थे। वो याद है तुम्हें? अभी भी याद है। खूब लड़ते थे दोनों। और उसका ये रीजन क्या होता था? मेरा कपड़ा फाड़े, हम इसका दुपट्टा फाड़ देते थे। माय गॉड, माय गॉड, माय गॉड। ये तो, और इसमें डांट नहीं पड़ती थी कभी नाना जी से? नहीं, उनके कान में जाती नहीं थी। नाना जी बहुत सीधे थे, कभी नहीं डांटते थे। नाना जी को पता ही नहीं लगता था, वो सीधे बहुत थे, पता ही नहीं डांटते थे। लेकिन मुझे ये तो आप लोग ने धीरे से बताया है, बड़ी मौसी जी को के सामने नहीं बता रहे आप लोग, कि बड़ी मौसी जी से आप लोग सब लोग बहुत डरते थे। हम नहीं डरते, नहीं थे, इज्जत करते थे, क्योंकि हम लोग पढ़ाती थी, रेस्पेक्ट भी दिया, स्वेटर बिनना सिखाया, सिलाई सिखाया, पढ़ाया, आलोचना लेख सब लिखने की शुरुआत करने के लिए हम जीजी के पास जाते थे कि जीजी आप बता दीजिए शुरुआत और एंड, जीजी ही बताती थी। क्या बात तब है, हमने हिंदी पढ़ा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जीजी के लिए एक बहुत अच्छी बात बताएं, ये कॉलेज जाती थी तो इनकी कंघी मैं करूं, और खाना लेके इनके मुंह में खिलाती थी, तब ये खाती थी। जल्दी रहती थी ना। कौन? मौसी। कौन सी मौसी? बड़ी वाली। अच्छा, बड़ी मौसी जी। हाँ,
ये कॉलेज जाती थी तो हम कंघी करें और खाना लेकर खड़े ना इनको खिलाओ तब ये खाती थी। क्या वो बात है, जल्दी रहती थी, टाइम की शॉर्टेज। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे लग रहा है वो कुछ कनेक्शन की प्रॉब्लम हो रही है वंदना मौसी की। मुझे वो भी याद है मम्मी, ऐसा करते हैं कि वंदना मौसी अभी आ रही है, आप तब तक आप कुछ रंजना मौसी की बात भी बताई दीजिए। इनका तो मुझे सब याद है क्योंकि उस शादी में मैं भी था। अरे बहुत बहुत शैतान थी ये, कितनी बहुत शैतान, ज्यादा, बिल्कुल बात ही नहीं मानना इसको, जो क्या खुद बात। चाहेगी वही करेगी, बहुत जिद्दी थी। लेकिन आपकी मान जाते थे, आपकी बात मान लेते थे। मेरी मान लेती, आप किसी कहती की थी न इलाहाबाद में माने। शादी करना है, जीजा जी ने कहा कि हमने संगम में नहला दिया है, तुम्हारी शादी यहीं होगी। आपने कहा हम मान गए, यहीं कर लिया शादी, वरना मैं इलाहाबाद में शादी कभी नहीं करते, हम तो मना करते थे। लेकिन आप लोगों ने कर दिया, खुद करके भाग गई। तो हम कि हमको यहाँ पहुंचा के आप तो भाग गई। खुद करके भाग गई। अकेला हमको यहाँ छोड़ के चली गई, बताइए मेरी बहन, तो हमको लगेगा नहीं? तो आपको कमांडर इन चीफ के हाथ दे करके गए थे? तो दे तो दिया, वो शहर के कमांडर तो इस समय हम है ही हैं। हाँ, तो जब हमारे बहन बहनों ही हमको छोड़ के चले गए तो हमें तो देख रेख करना ही होगा। वो हम तो देख रहे हैं, आइए इलाहाबाद देखिए। आप ये देखिए, आपने कितना प्यारा सा एक परिवार बना दिया है। देखिए कितना प्यारा से परिवार, हम लोग उसे जीरो रोड बोला करते थे, आज हम कहते हैं मेरी मासी वहां रहती है। तो इसीलिए हमने प्रयागराज बना लिया ना। हाँ, आइए आपको प्रयाग। तो आपने तो शहर का नाम ही बदल लिया अपने हिसाब से। बिल्कुल आप बदल इलाहाबाद में नहीं रहना चाहती थी, तो आपने उसे प्रयागराज करवा दिया। तुम लोगों को पालने के बाद इतना गट्स आ गया है कि नाम ही बदल दिया। अरे गट्स तो मैं आपके कैसे भूल सकता हूँ, मेरा मुंह जो आप ऐसे पकड़ के कंघी करती थी मेरा, वो छोड़ने के बाद जो मुंह पे निशान पड़े रहते अभी तक हैं। भैया इसीलिए लगता है ये गाल आपके जो है ना वो अंदर दब गए, वो रंजना मौसी ने दबाए होंगे। नहीं, सही दबाया, मेरे जब ख्याल तक से इसके फूल भी दाल इसी दबाए वजह से नहीं गए। खाना नहीं खाता था। दाल दबा के ही खिलाना पड़ता था। और रंजना मौसी, आप याद है, आप जो वो एक सिल्वर की बतख सी होती थी जिसमें से काजल निकाल के हमारी आंख में डाल देती थी, बहुत अच्छी तरह याद है, बहुत इतनी अच्छी जोर से तरह डालती थी कि 1 घंटे तक हमें कुछ नजर ही नहीं आता। छोड़ेंगे ही नहीं, जब तक लगाएंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं इनको। उसमें पकड़े रहे इसको। कपूर पड़ा रहता था ना, कपूर पड़ा रहता है तो आंख से बहुत आंसू आते रहे। जी जी जी। और हम लोग आप हमारे, आपको पता है हम बच्चा। जी वो मम्मी, बतख सबके पास होगी, काजल वाली। है जी जी, अभी भी है, मम्मी ने सबको दिया था, है अभी भी। मम्मी ने बनवा, छोटी छोटी बतख है। वो कपूर से काजल पारा जाता है ना तो आंख में लगता था। जी जी। मम्मी ने 5 बनवाया था, 5 नहीं 7 बनवाया था। भाभी के पास भी होगा, बड़ी भाभी के पास भी है। वो सब सिल्वर की है? हैं? जी मौसी जी, मेरे पास थी तो जरूर, पर लेकिन कहाँ है मुझे याद नहीं है। तो आपकी बतख भाग गई। उड़ गई लगता है। इंटरेस्टिंग है, बहुत बढ़िया है, वेरी नाइस। हम तो देखिए रंजना मौसी को हम तो रंजन मौसी बोलते थे बचपन से, या ये बोलते थे जब हमें इनसे कुछ चाहिए होता तो रंजन मौसी बोलते थे, वरना कोई दांत काटने वाली मौसी बोलते थे हमें। क्योंकि इन्होंने तो इतनी जोर से काट लेना होता था, गुस्सा जब इन्हें गुस्सा आ जाएगा तो काट लेंगे। और वो तो अच्छा, वो देख करके हमारी जनरेशन में भी पूनम ने देख लिया कि इससे करने से कोई भी हार जाता है। तो पूनम ने कहा ठीक है, जब मौसी जी ऐसा करती है सब लोग बैकआउट हो जाते हैं, तो पूनम ने भी उसने वो वाला जो वेपन था पूनम ने ले लिया। बहुत दांत काटती थी, बात में दांत काटती थी। अरे वो हम दिखाते थे थर्ड बड़े मामा जनरेशन ने जी भी को। सीख लिया, थर्ड जनरेशन ने भी, मेरी बेटी भी इनको देख के सीख गई भैया दांत काटना, मम्मी उसको भी दांत काटती है और भाई, वो अब मम्मी को दांत काटती है। क्या बात है ये देखिए वो बतख मिल गई वंदना मौसी को, क्या बात है, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, मेरी पोती बहुत मस्त है, वेरी नाइस। अकेला नहीं छोड़ती बिल्कुल हमको, बिल्कुल भी नहीं।
दिन रात सब साथ में रहती है, आगे पीछे। वेरी नाइस। नहीं तो ये तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई हर जनरेशन से, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन कोई अच्छी सी चीजें ट्रांसफर होती हैं। हम ये कह सकते हैं कि हम लोग की जनरेशन में दांत काटने वाली एक चीज जो है वो आगे से पीछे चली गई। जनरेशन बाई जनरेशन ट्रांसफर हो रही है भैया। हाँ, और दूसरी बात एक और भी मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, वो ये है कि देखिए मेरी बड़ी मम्मी भी जो कहने में बिल्कुल भी उन्होंने जरा सा दोबारा नहीं सोचा कि मैं नूतन जैसे लगती थी, वो आज भी वैसे लगती है। कॉन्फिडेंस देखिए सबका। और आप लोग हमें डांटते हैं, जब हम लोग इतना कॉन्फिडेंटली करते हैं तो आप लोग हमें क्यों डांटते हैं भाई? जब हम हीरो बनना चाहते हैं तो आप सबने हमेशा देखा जाए तो एक सबके जो चेहरे पे जो आज भी वो क्या है, सबके काले बाल हैं अभी सभी। कौन कहता है कि मैं मतलब मम्मी के साथ तो बड़ी मुश्किल थी मेरी कि हमेशा यही कह दिया जाता था तुम्हारी बहन उनको ठीक से। याद है मम्मी आपको वो ट्रेन में क्या हादसा हुआ, तो बताइएगा जरा सब। बिल्कुल। कहते थे कि मम्मी थोड़ी है, तेरी बहन है क्या ये? तो हमने कहा रे मैं उसका मेरा बेटा है। कहे नहीं, तुम माँ लगती नहीं हो। माँ नहीं लगती तुम। मम्मी का एक इंसिडेंट हम याद दिलाते हैं, शायद मम्मी को याद नहीं होगा। आप लोग बहुत छोटे छोटे थे और मम्मी के पास तो मैं बहुत रहती थी, तो एक बार मूवी दिखाने गई थी। आप लोग छोटे छोटे थे और पिक्चर हॉल में रो रहे थे, तो बगल वाले ने कहा इसकी मम्मी नहीं आई है क्या, बच्चा इतना रो रहा है? तो ये मम्मी, आपकी मम्मी तो लग नहीं रही थी, तो पापा जी ने कहा ये मम्मी ही है उसकी। क्या बात है। वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग। वंदना मौसी, आपका म्यूटेड है। वंदना मौसी, वंदना मौसी आपका म्यूटेड है, फोन बंद है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूटेड है। ठीक करो बेटा, म्यूटेड है बेटा, अनम्यूट करो। हाँ बेटा आप ठीक है, आप हेलो, आ गई, आप आ गई। आवाज। वो कहते ये हैं ना देखिए नाना जी ने दिया था, ये बाबूजी ने दिया था। वाह ब्यूटीफुल, पैसे वाला। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। ये तो आज के जमाने का है, ये पुराने जमाने का कहाँ होगा? मम्मी अब आप लोग ऐसा करिए कि मौसी जी ने अपनी एक छोटी सी चीज, यादगार वाली चीज दिखाई, आप सब लोग अपनी अपनी एक यादगार वाली चीज दिखाई। उनके पास भी वही है, रूबी लेकिन मौसी के पास। ये तो मैंने अभी खरीदा है। नहीं तो मिलता तो अभी भी मिलता है। मेरे पास भी थी, हमने अपनी पोती को दे दिया, ये मेरे पास भी थी इसको। वाह, तो रंजन मौसी ये आपको नानी जी ने दिया था? हाँ, नानी ने अपने हाथों से नाना जी के लिए बनाया था, हमको बहुत अच्छा लगा, बोले बेटा तुम रख लो। ये कब दिया था आपको? नाना जी का नाम लिखा हुआ है। जी जी, कब दिया था ना मौसी, आपको कुछ याद होगा? बेटा ये नहीं याद है। ओके, मम्मी आप दिखा रही हैं ये साड़ी, ये बताइए। ये मेरी शादी की साड़ी है। अरे वाह, जी मैरून वाली है क्या? गोल्डन वाली। ब्यूटीफुल। गोटा लगा होगा ना, पूरी गोटे की थी। कंगूरे का गोटा लगा होगा किनारे में। ब्यूटीफुल मम्मी। नहीं, पूरा उसका जो वो भी गोटे का ही था। वो बहुत दिन से बाबूजी ने रखा था, फिर बोले ये अर्चना आपको शादी में पहना देंगे। अरे ब्यूटीफुल, बड़ा शौक था बाबूजी को अपनी बेटी से। मम्मी इतने सालों से आपने इसको संभाल के रखा है। और बेटा ये प्योर सिल्वर है। जो गोटा लगा बाबूजी गोटे का काम ही करते थे, वो रियल करते थे, रियल चांदी और रियल सोने का। अच्छा अच्छा। हाँ, ये तो मुझे छोटे मामा जी की शादी के समय तक का याद है। उनकी शादी में जो दुल्हन को जो चुनरी उड़ाई जाती है, उसमें सोने और चांदी का गोटा लगा था, हम लोगों ने खुद लगाया था अपने हाथ से।
माय गॉड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो नाना जी ने संभाल के रखा हुआ था कि राजू की दुल्हन जो होगी उसके चुनरी में लगाए जाएंगे। क्या बात है, वो वेरी असली नाइस। चांदी और सोने का था। मैंने सब रूबी मौसी, आपके पास कोई ऐसी चीज निकल के आई? हाँ, बहुत सारी आई है, मैं अरे। दिखाती हूँ। ये देखिए, ये माय गॉड, ये बिनाका के छोटे वाले खिलौने। किसको किसको याद आया, आप सब बताओ। तुमने सब इकट्ठा कर लिया खिलौने। सब बताओ किसको किसको याद आ गया। सब मैं बिनाका आपको के खिलौने कहानी हैं। बताती हूँ। सब मैं बिनाका के इसकी खिलौने हैं। बताती हूँ। मैं बताऊँ अब इसकी कहानी? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं बड़े से शुरू करती हूँ, वंदना मौसी से, क्योंकि ये दोनों मौसी की तो शादी हो चुकी थी, ये दोनों तो मम्मियाँ हैं ना। ये दोनों क्या करती थी, मैं बहुत छोटी थी और मैं ही इसकी किंग होती थी, क्योंकि इस पे किसी और का हैंड नहीं होता था। ये सारे डिब्बे खोल के खिलौने निकाल लेती थी। तो अब आप बीच में मत बोलिएगा। अच्छा। बिल्कुल। तो मैं इसकी किंग होती थी और सब मेरे ही पास होता था, और इन लोगों को लालच होती थी, रूबी दे दो, मैं नहीं देती थी। तो क्या करती थी ये लोग, मेरी चोटी करती थी। मैं बहुत छोटी थी, मुझे चोटी करने नहीं आता था, तो ये लोग कहती थी एक खिलौना दोगी तो एक दिन चोटी करेंगे। तो क्या करती थी, ये एक चोटी करके रुक जाती थी, पहले खिलौना दो तो दूसरी करेंगे। ये वंदना मौसी भी करती थी, रंजना मौसी भी करती थी, लेकिन वंदना मौसी फिर भी दोनों कर देती थी, लेती थी, लेकिन रंजना मौसी तो अड़ जाती थी, एक करके रुक जाती थी, पहले दो तब करेंगे। वंदना मौसी आपके पास भी है? ये रे, माय गॉड, वेरी नाइस। ये वही है चोटी करने पे जो मिले थे आपको? हाँ। वंदना मौसी, आपको ये वही है ना जो चोटी करने पे मिले थे रूबी मौसी से? नहीं और कहाँ से आएंगे? नहीं, ये वो नहीं है। ये तो हम लोग दुकान जब बिनाका के जब वो माल आता था कलकत्ता से, तो हम लोग कुछ नहीं, ये या तो आपने दीप्ति श्वेता से और विभू से ले लिया है, आप लोग के पास और कहीं से आ ही नहीं सकता है। मैंने सारे बच्चों को दिया है, सारे बच्चों को दिया है, पीयूष भैया से लेके और मेरे बच्चों से पहले तक के बच्चों को सबको दिया है। आज ये राज खुल गया। ये दीप्ति के पास था। ये राज खुल गया। ये राज इसलिए खुल गया क्योंकि मेरे खिलौने गायब हैं। अब ये समझ में आ रहा है कि मेरे खिलौने दीप्ति के पास, दीप्ति से फिर मम्मी के पास पहुंच गए। नहीं, मैं सबको बांटने के बाद भी भैया मेरे पास देखिए अभी इतने बचे हुए जो मेरे बच्चों के पास। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। बेटा इतना खिलौना था और एक पाउच के अंदर वो पाउच ही गायब हो गया। तुम लोग के बिनाका के खिलौने थे। जी आप लोगों ने बताया था मुझे एक बार, मुझे बहुत पहले याद है, आप लोगों ने इलाहाबाद वाला जो मेहदोरी वाला घर था, जी वहाँ शीशे पे आप लोगों ने बताया था शोकेस में इसको स्टिक करके ऐसे खड़ा करके सजाया था। जी मौसी अभी भी याद है। और मौसी जी हमारे पास लखनऊ में भी था वो, ये काफी सालों तक था हमारे पास। और ये आप लोग, ये मजेदार बात ये कि आज तीसरी बात मुझे पता लगी जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में गई है। हाँ, और ये आज हमारे बच्चे इसको संभाल के रखते हैं, मैं नहीं रखती, ये रौनक के पास था, इसने निकाल के दिया है। एग्जैक्टली। तो अब आप लोग ने इसमें से निकाले। हम जब बच्चे थे तो नीचे गोडाउन की चाबी जो बगल में लटकी होती थी, रहती थी। हाँ। और उसमें हम लोग उतने छोटे थे कि वहां तक नहीं चढ़ पाते थे, तो नीचे चेयर रख के या बोरे का बॉक्स होता था, उसको रख के उस पर चढ़ते थे और सारे मिले हुए होते थे। ये दो भाई जो होते थे मेजर चोर होते थे, मैं और पुनीत, और हमारी जितनी सिस्टर्स होती सब इन्फॉर्मर होती थी। ये सीढ़ी पे बैठी रहेंगी, हैं ऊपर देख रही होंगी, दरवाजे के पास खड़ी होंगी कि कोई आ ना जाए। उसमें होता था हिस्से बटेंगे सबके। हमने दोनों ने जाना है, डब्बे खोलने, फटाफट फाड़ करके सबके अंदर से खिलौने निकालने। एक आदमी निकालेगा, दूसरे डब्बे बंद करेगा। ये तो ड्यूटी थी भाई। ये ब्यूटीफुल चीज देखिए, रिमेम्बरेंसेस। गुंजन जी के पास भी है, देखिए। मैं एक और चीज दिखाना चाहूंगी। जी प्लीज। ये मेरी बर्थडे गिफ्ट जो मेरे को बड़ी मौसी हमेशा कुछ ना कुछ दिया करती थी, जो मैं आज भी संभाल के रखती हूँ। वाह ब्यूटीफुल।
ब्यूटीफुल। छोटी सी बाल्टी है ये स्टील की। वाह, आपने इतने सालों से स्टील रखी वाली है? खिलौने बड़ी वाली। मौसी को याद होगा, बड़ी मौसी याद मुझे है। मेरे को बर्थडे पे हमेशा गिफ्ट देती थी, कुछ ना कुछ, कभी ड्रेस कभी कुछ। तो मुझे ये स्टील की ये बाल्टी का बड़ा शौक था। मैं मार्केट में बहुत ढूंढी, मुझे नहीं मिला। तो एक बार मेरे को बर्थडे पे मौसी ने मुझे लाके गिफ्ट की थी। ब्यूटीफुल, व्हाट अ मेमोरी। और इतने सालों से आपने रखी है, इसमें क्या रखते हैं आप? अभी तक मैंने रखी थी, अब ये रौनक के पास रहती है क्योंकि वो सारी चीजों को बहुत संजो के रखता है। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। ये इसके तो इसके अंदर छोटे छोटे वो रबड़ वगैरह रखता है, इरेजर। अमेजिंग, अमेजिंग है, ब्यूटीफुल। तो एक तो काजल लगाने वाली वो समझ में आई, बतख। दूसरी चीज ये छोटे वाले टॉयज, ये हाँ, और ये बिनाका बिनाका वाले टॉयज, नॉट कॉलगेट, बिनाका वाले टॉयज। और ये वंदना रंजना मौसी ने जो दिखाया वो भी बड़ा ही ये अमेजिंग है। ये पीछे मेरे पास एक चीज और है, हाँ, एक वो भी चीज और दिखाइए है। वंदना मौसी, वंडरफुल, वेरी नाइस। जी ये दिखाइए। आपको याद है? ये आपको याद है? ये हाँ, ये मुझे याद है, ये शायद ये किनारे कैप्सूल है, इसके अंदर सारे टूल्स भरे हुए हैं इसके अंदर। आपने मुझे गिफ्ट दिया था। क्या बात कर रहे हैं मौसी, सही में? वाह, इसका डब्बा तक है, इसका डब्बा तक है मेरे पास। अरे वाह, ब्यूटीफुल। जेनसेन का आता था। मेरे पास नाना जी के हाथ की एक चीज और है। थैंक यू मौसी फॉर कीपिंग इट। जी दिखाइए वंदना रंजन मौसी। इसका पेयर था, एक टूट गया। ओह ब्यूटीफुल। फिरोजाबाद की है ये। अरे ये मुझे भी याद है यार, ये तो बहुत, एक फिरोजी कलर की भी होती थी, ग्रीन भी होती नहीं, थी। ये है पीच कलर की, डबल थी, एक टूट गई है, एक हमने अभी भी सजा के रखा हुआ है। पर ये आपके पास कहाँ से आई यार? ये तो आप लगता है वहां से उठा के लाई है, ये तो वहां सजा के रखी जाती थी। अरे रखा है यादगार, हमको अच्छी लगती है। लेकिन ये लग रहा है ये बाबूजी नहीं दे सकते, आप ये जरूर उठा के लाई होंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं उठा के लाया, इसका पेयर था, बाबूजी ने दिया था, एक टूट गया, एक है तो हमने रखा हुआ है अपने पास। उठा के नहीं लाए थे, उठा के नहीं लेते थे। मेमोरी ताजी हो गई यार, ये भी देख के। ब्यूटीफुल। नहीं ऐसा है मौसी जी, ये उस समय बहुत पॉपुलर था। मुझे अपना बचपन का भी याद है, मम्मी हमारे पास भी ऐसे ही फिश थी, हमारे पास भी फिश थी, ये सिमिलर थी, ये काफी पॉपुलर होती थी। और ये उस समय हमारे पास भी था ये, तो हमें भी याद है। ट्रांसफर बहुत हुए ना हमारे। और मुझे याद है मैं और पुनीत इसमें पानी भर के ना खेलते थे हम इसके अंदर, इसके उसके मुंह से पानी चला जाता था अंदर और उससे हम खेलते थे। आई रिमेम्बर दैट। तो ये ब्यूटीफुल। चलिए इस जर्नी में मैं आप लोगों को कुछ और आगे लेके चलता हूँ। मैं बड़ी मौसी जी, पूनम आप जैसे मौसी जी का कैमरा सेट करिए, थोड़ा सा मौसी जी का कैमरा है। बड़ी मौसी जी आपका फेस लिमिटेड आ रहा है, थोड़ा सा फोन नीचे करना पड़ेगा। डिस्कनेक्ट हो गया क्या? अब ठीक है मौसी जी, अब ठीक है, अब ठीक है। तो मैं अब आप लोग को लेके चलता हूँ राजा दरवाजे। कुछ राजा दरवाजे की यादें, कुछ मैं घर की यादें। वो नाना जी का कमरा जिसमें हमेशा जिसको जंगला बोलते थे, जंगला बोलते थे, और उसमें एक ताला लगा होता था, जिसकी चाबी नानी जी की उसको क्या बोलते थे? नहीं मम्मी, कमर में करधनी खोसी होती थी, काले धागे की करधनी होती। एग्जैक्टली। करधनी याद किया दीदी ने, ठीक है। ये करधनी क्या चीज होती थी? बेटा काले धागे का पहनती थी। जो मैं बताऊं, जो कमर में पहनते हैं उसको करधनी कहते हैं। अच्छा, ओके 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 ओके। क्योंकि हम बच्चे जो है ना, नानी जी ज्यादा ऊपर तक तो पहुंच नहीं पाते थे, तो वो उनको पकड़ के लटक जाते थे कि नहीं आपने खोल करके हमें उस अंदर से कुछ देना है। अब वो भी जाकर के कुछ ना। आप लोग को याद है उसका, उस जंगले के बारे में अंदर की कुछ बातें याद हैं? बड़ी मौसी जी आप बताइए कुछ।
आपने उसके अंदर उसमें कुछ एक देखा बड़ी कभी? तिजोरी थी, उसमें एक तिजोरी थी, वो लोहे की थी। जी मम्मी के सारे जेवरात उसी में रखाए रहते रहे, और उसके ऊपर एक छोटी सी काली बक्स थी, और मम्मी की एक गुलाबी बक्स थी, उसमें उनके खजाने रहते थे। तो वो हम लोगों को नहीं छूने को मिलती रही, बड़ी मुश्किल से तब उसको खोलती थी। वेरी नाइस। ओके, तो उसमें मुझे ये भी याद है कि जब हम लोग बहुत छोटे, मौसी जी आपका फोन म्यूट हो गया अब ठीक है। तो मुझे ये भी याद है कि आप लोग बचपन में गिट्टे खेलते थे, हम खेलते थे। और गिट्टे की जो ज्वेल्स होते, जो स्टोन्स होते थे, वो एक्चुअली जेम्स होते थे। क्या ये सच है? जेम्स सच है, मैं तो बहुत बहुत खेली हूँ। अच्छा, तो मतलब वो जो जिसको हम लोग आजकल जेम्स बोलते हैं, वो आप लोग को नानी जी से, नाना जी से मिल जाते थे खेलने के लिए? है सच में ये बात सच है? नहीं 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 हाँ? नहीं नहीं नहीं, वो मम्मी के थे, हम लोगों को नहीं मिलते थे। अच्छा, ओके। जेम्स कहाँ होते थे उस टाइम में? कांच की गोलियां होती थी। नहीं, वो बड़े बड़े स्टील के थे, भारी भारी, वो हम लोगों को मिलते नहीं थे। मैंने नहीं देखा बड़े कभी। भारी। मैंने नहीं देखा। मैंने देखा, इसलिए मैं बहुत बता रहा हूँ। हाँ बताइए। मैंने देखा है क्योंकि पता नहीं नाना जी से पता नहीं क्यों उनका एक डिफरेंट ही अफेक्शन था मेरे लिए। तिजोरी थी, उस तिजोरी के अंदर एक चांदी का एक छोटा सा कटोरे जैसा था, उसके अंदर जेम्स भरे हुए थे। मैं तो बहुत छोटा था, इसलिए जेम्स के बारे में नहीं जानता था, लेकिन सही बात है। तो मैंने वो कटोरा उठा लिया उसमें से निकाल के, और वही जमीन पे बैठ के खेलने लगा उसके साथ। वो जो जमीन होती थी, उसको याद होगा आपको कि उसमें क्रैक्स थे, और वो जमीन में जो क्रैक थे, तो उससे क्या होता था, जब मैं उसको ऐसे गिराता था, तो वो क्रैक्स में फंस जाते थे स्टोन्स, तो रोल ऑफ नहीं होते थे। जमीन में और उसको स्टोन में काफी देर तक मैं, पुनीत, कभी कभी डेजी, हम लोग बड़े बच्चे जो थे, हम ही को मिलता था खेलने को। हमने खेला, और उसके बाद अच्छा नाना जी थोड़ी देर बाद कहते थे, अब मन भर गया? हाँ भर गया, तो वो भर के रख देते थे। कभी उन्होंने ये नहीं गिना कि उसमें कितने थे, और कभी हमने भी ये नहीं सोचा कि एक जेब में डाल लें। लेकिन मुझे याद है जब नाना जी हमारे पास लखनऊ में आके रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा था कि नाना जी वो था क्या? तो उन्होंने कहा कि बेटा, उस जमाने में इनकी वैल्यूज इतनी नहीं होती थी। मेरे जो व्यापारी होते थे, वो जब मेरे पास आते थे तो मुझे गिफ्ट करते थे वो जेम्स, बिजनेस डील्स के पास रीजन से, और वो जेम्स उन्होंने इकट्ठे किए हुए थे। वो उन्होंने ये भी बताया कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम की जब बेटा तुम्हारी जब मौसियों की सबकी शादियां हुई, तो मैंने उसमें से कई जेम्स यूज करके सबके लिए कुछ ना कुछ बनवा भी दिया। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सही बात। तो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मम्मी, मुझे एक बात और भी याद है, वो मुझे गुंजन ने बताई थी कि वो जो वो ऐसे बात तो अजीब सी है, लेकिन वो जो गली थी, उसके अंदर से क्रिमेशन के लिए लोग जाते थे। हम लोग भी जब बच्चे थे, तो हम तो दौड़ के छत पर जाके झुक के देखा करते थे। देखिए अजीब सी बात, और हम भी जोर जोर चिल्ला चिल्ला के वही बोल रहे होते थे जो लोग सड़क पे बोल रहे होते थे, हमें क्योंकि उसका मतलब नहीं पता था। गुंजन ने मुझे बताया कि आप और बड़ी मौसी जी ऊपर जो छत पे जो जंगला था, उसमें सोते थे। तो कुछ ऐसी बात याद है आपको कि आप बड़ी मौसी जी को कुछ कहा करती थी? नहीं, हम कहते थे जी हमें बहुत डर लगता है, तो कहें कान बंद कर लो, सो जाओ। राइट, ओके। कान बंद कर लो, सो जाओ। क्या आप उसको रेफर कैसे करती थी, ये याद है आपको? नहीं, जब एग्जाम के टाइम में पढ़ती थी, तो वो बोलता था तो कहते यही वाला आएगा, यही वाला आएगा,
मुर्दा बोला यही आएगा। कॉपी में लिख लेती थी, मुर्दा बोला ये आएगा जरूर। उधर से बहुत जाते थे ना डेड बॉडी। हाँ, जीजी को सही याद है। अब कहते हैं इस समय बोला है तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा। अच्छा ये कॉन्सेप्ट जो इन लोगों ने क्रिएट किया वो मेरे समय तक ये कॉन्सेप्ट दिमाग में था। बैठा रहा, सभी अच्छा। सभी लोग ने इसी को यूज किया। इन लोगों ने क्रिएट किया। अब मेरे समय तक में मुझे ये याद है अच्छे समय से, क्योंकि मैं छत में ऊपर कोने में जो कमरा था मैं वहीं पढ़ती थी। जी जी। तो पढ़ते समय यदि ऐसा कुछ होता था कनेक्शन तो लगता था ये क्वेश्चन जरूर आएगा। तो मतलब मुझे ये शायद कमरा ऐसा था ना, एक के बाद एक सब उसी में सोते थे। दो के सोने की जगह पे एक की शादी हो गई तो बाद वाला सोता था। अच्छा। तो मेरे ख्याल से उसका जो वर्ड था वो शायद ऐसा था कि मुर्दा बोला, हाँ। इसलिए अब ये वाला कोई जरूर आएगा। ये बोलती थी ना मम्मी आप? ऐसे ही बोलते। मुर्दा बोला ये क्वेश्चन जरूर आएगा। अब मेरे को कुछ नहीं मालूम, इन लोगों ने क्रिएट किया। वो भाई गैप जो है वो मेरे समय तक में मेरे दिमाग में फीड हो गया था। हाँ तो ये इसलिए हो गया कि इसे ये लोग तो मुर्दे से पूछ करके अपना क्वेश्चंस निकाल लिए इन लोगों ने, हम लोग को पता नहीं लगा। रास्ता बदल गया उसका। ये लोग को विश्वास कर लेती थी, मेरे को विश्वास नहीं होता था, क्योंकि मुझे संतोष नहीं होता था कि केवल यही पढूं। मुझे लगता था सब पढ़ना है, सब पढ़ना है। चलिए बहुत मजेदार। अब रूबी मौसी मैं आप पे आता हूँ। सबसे एनर्जेटिक है हमारी रूबी मौसी। रूबी मौसी आपके पास सबसे ज्यादा होगा बताने के लिए, क्योंकि जो सबसे घर का छोटा होता है ना, उसको कई बार ये लोग इग्नोर कर देते हैं लोग कि इसको कहाँ समझ में आ रहा होता, लेकिन पता सब होता है, बोलते नहीं छोटे। तो कुछ ऐसी सी बातें बताइए, मुझे सबकी सुननी है आपसे। मम्मी की और मौसी की तो मुझे नहीं याद होगी भैया, मैं बहुत छोटी थी। जी जी। तो मुझे तो यही याद है कि मम्मी की शादी के समय में मेरे फेस पे जो है वो स्पाइडर ने कुछ कर दिया था, पूरा ब्लैक ब्लैक दवा लगी थी, तो मैं तो इनकी शादी में बाहर ही नहीं निकली। सिर्फ विदाई के समय, मम्मी की विदाई के समय रूबी को लाके 4 साल की थी, लाके हमने थोड़े से दिखाया था। बस ये याद है बड़ी मौसी की शादी के समय का, कि मौसी की शादी हो रही थी, नीचे जो जहाँ पे काऊ रहती थी वो सब हटा दिया गया था और आंगन में विदाई हो रही थी। तो उसके काऊ वाले दरवाजे पे ये सीन मुझे याद है कि मम्मी खड़ी होके सलवार और कुर्ता और दुपट्टा लिया था मम्मी ने, और हाथ में कोई एक गिफ्ट लिया था, वो लेटर पैड टाइप का एक चेन वाला कोई आता था, पहले चलता था वो गिफ्ट लेकर के ये और ऐसे करके खड़ी हुई थी और रो रही थी कि वो जीजी को देना था। वो सीन मुझे याद है अभी भी। क्या बात है, वेरी नाइस। उस समय आप कितनी बड़ी होंगी मौसी जी? 3 साल की। शादी में मैं 4 साल की थी, 4 साल पूरा नहीं हुआ था मेरा। 4 साल भी पूरा नहीं हुआ था। 65 मई में हुई है और born in 1960। राइट। तो मौसी की शादी जुलाई में हुई है, मैं अक्टूबर में 4 इयर्स की हुई थी। तो हाँ, मतलब 3 महीने कम थे। ओके ओके। तो बहुत छोटी थी आप। हाँ। बहुत छोटी थी। एक बात रूबी की हम बताएं जी। जब मैं बनारस पोस्टेड था और दीपक जी लंदन में थे, तो ये आकर के लंदन मिला लेती थी और बात करती थी। जब बिल आता था तो इनसे हम कहते बताओ कितना बिल आया, कैसे एडजस्ट करें इसको। कह रहने दो, अब रूबी है बात कर रही तो करने। और ये रेगुलर आती थी और एक घंटे बात करती थी लंदन। अरे अच्छा। नहीं करते थे उस समय, तो बुक करके होता था, ISD तो नहीं था उस टाइम में। नहीं हमारे में था, जीजा जी में था, ऑफिशियल फोन था। हमें पता है, हमें था पता है कि हमने भी किया है। हमने पापा जी का बिल बढ़ाया है, पुनीत ने भी बढ़ाया, हम सब मिलकर बढ़ाते थे। दोपहर में जाकर के फोन पे ISD में बात करती थी।
ये बिल्कुल बढ़िया है, वेरी जाके नाइस। बात करवाते थे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो रूबी मौसी और मुझे रंजना मौसी और वंदना मौसी के बारे में सुनना है कुछ। रंजना मौसी और वंदना मौसी के इन लोग का प्रेम तो बहुत होता था और आपस में इन लोग की गुपचुप भी होती थी। वो मुझसे छुप करके बातें करती थी, राजू मामा जी से भी, क्योंकि ये लोग, हम लोगों का मामा जी ने सिस्टम ऐसा किया था कि एक टेबल पे 4 चेयर थी, हम लोग का पढ़ना भी वही है, अलमारी भी वही होती थी कॉपी किताब रखने की। लेकिन इन लोग को जब गुपचुप करना होता था, किसी बहाने से हम दोनों को भगा देती थी। और मामा जी बनाया जाता था। मैं तो छोटी थी, मामा जी एक बदमाश, उनको शक हो जाता था कि ये लोग कुछ करने वाली है, तो वो कहीं ना कहीं से झांकते थे और पहुंच जाते थे। और भी ये था, ये दोनों चुप्पे से मूवी भाग जाती थी देखने, मेरे को झूठ बोलते। बड़ी मामी को लेके, बड़ी नहीं, बस भाभी को लेके ये दोनों जाती थी मूवी देखने, भाभी को लेके। वो तो बहुत बात की बात है, वो तो वंदना जी की शादी के बाद की बात है। वो तो बात की बात है जब वह भाभी को लेके भागती थी और आपके कुर्ते पे जो है पीछे सीट का जो निशान बनता था ना, उससे हम पकड़ लेते थे कि आज ये पिक्चर देखने गई थी। माय गॉड। भाभी को पीछे बैठाते थे हम और वरना बगल बैठते थे, उसमें जो हुट लगा होता है उसका निशान पड़ गया। हैंगर में जो कपड़े टंगे होते थे, मुझे शक हो जाता था कि आज पिक्चर गई थी, तो जो कपड़े टंगे होते थे वो मेरे मेमोरी में होते थे, वो एक भी हिला तो मुझे शक होता था, तो मैं उसको पलट के पीछे देखती थी, उसमें स्ट्रिप दिखती थी, मैं कहती थी आज मूवी गई थी। चिढ़ जाती थी, कहती थी तुम लोग पिक्चर देखते आई हो। हमेशा इसके चोरी से जाते थे। और क्या क्या चोरी से करती थी आप, ये बताइए। और ये दोनों जब लड़ाई करती थी तो बहुत तगड़ी लड़ाई भी इनकी होती थी, और प्रेम जितना था वैसी लड़ाई ऐसी होती थी, महीनों आप चुप रहिए, एक महीने निकल जाते थे, इन लोगों के आपस में बोल चाल नहीं होती थी, देखा देखी नहीं होती थी। माय गॉड, अच्छा, क्या बात है। ऐसी होती थी इनकी लड़ाई, साइलेंट। लेकिन अलमीरा लेकिन दोनों की अलमीरा तो बगल में थी, दोनों मासियों की। अरे भैया वो ऐसा होता था साइलेंट, बिल्कुल ऐसे ऐसे होकर के होता था, ऐसे होके होता था, बिल्कुल देखना नहीं है। इनकी कॉपी ऐसे सरका दी जाती थी, इनकी ऐसे सरका दी जाती थी, मुंह से इनका उधर कर दिया जाता था, इनका उधर, लेकिन मुंह से नहीं बोलेंगे। माय गॉड। लड़ाई जब शुरुआत होती थी तो गाली वाली से भी बहुत होती थी। रूबी, वंदना अपनी अलमारी में काजू की बर्फी रखती थी, याद है? काजू की बर्फी वाले तो, अरे हाँ, वो भी मैं आपको शेयर करती हूँ भैया। और भी हम चारों की ये होती थी, जब बड़े लोग सोते थे ना, तो दोपहर में हम लोग का 2 बजे के बाद खाना पीना शुरू होता था। अरे वेरी गुड। और वो शुरू ऐसे होता था, वो एक वेलवेट वाला था, वो आता था, वो अपना डब्बा बजाता था, आके खड़ा हो जाता था, 2-3 घंटे खाते रहेंगे, लाते रहेंगे, खाते रहेंगे। पैसे जब हम लोग बोल देंगे कि अब नहीं है, तब पैसे बताता था तो दिए जाते थे। ये तो राजू मामा को नीचे भेजा जाता था कि जाओ तुम लेते हो, हम लोग चारों होते थे, और उसमें वहां पे एक लोहे का सब सामान, जहाँ पे अपने नाना जी के घर के आगे जाओ तो थोड़ी सी ढाल पड़ती है, लोहे वाले सामान वहाँ पे सब होते हैं। हाँ। वहाँ कॉर्नर में एक चाट वाला लगाता था शाम को 3-4 बजे के लगभग, गोपाल चाट वाला, समोसे वाला, गंगा समोसे वाला। तो वहां से चाट आता था, वो खाया जाता था। दोपहर में एक दोशे वाला आता था जो गेट पे आकर के जो है तवे पे अपना वो बजाता था, तो उसको रुक जाता था तो दोशे खाए जाते थे। वो तो हमने भी खाए हैं, वो तो हमने भी खाए थे। और 1 रुपए की 32 काजू की बर्फी मिलती थी। कितनी उसकी गिन के शेयर किया जाता था। 1 रुपए की 32 काजू की बर्फी। 1 रुपए की 30 काजू की बर्फी। एक उसकी नई शॉप खुली थी, उसने काफी दिन तक खोला था, तो ये काजू की बर्फी बिल्कुल लास्ट में आती थी। हाँ, इसको खाया जाता था शेयर करके। लेकिन एक इस काजू की बर्फी में भैया ये लोग हमसे पैसे नहीं लेती थी। तो ये पैसे आते कहाँ थे आप लोग के पास से?
अरे वो पॉकेट मनी के सब अपने अपने निकाल के देते थे ना। अरे क्या बात है। 1 रुपए में 16 बर्फी आती थी। 1 रुपए में 16 32 32 वरना भूल रही हो 32 काजू की बर्फी का पैसा वन्ना जीजी बोलती थी नहीं ये बहुत छोटी है, इससे मिठाई के पैसे नहीं लेंगे, तो वो काजू की बर्फी थोड़ी सी खा के आते थे। तो ये उस समय राजू मामा जी कहाँ होते थे? राजू मामा जी होते थे, हम चारों होते थे। और लास्ट में क्या होता था, 1 मिनट सबसे इंटरेस्टिंग मोमेंट जो होता था लास्ट में, खाने पीने के बाद अब ये टेबल को साफ करेगा पूरा टेबल। पूरे लीफ के पूरे पत्ते वत्ते फैला के छोड़ छाड़ के मामा जी भाग जाते थे। दही बड़ा लिपा जाता था। अच्छा। ब्यूटीफुल मेमोरीज। बड़ों के सो के उठने से पहले वो सब साफ सब हो जाता था। नाना जी के आने के पहले साफ। नहीं मम्मी लोग उठती थी जब तक मैं तो सब बच्चे एकदम साइलेंट सादे होकर बैठ के पढ़ाई करते, लोगों को पता ना लगे। तो आप लोगों को कोई शौक नहीं लगता होगा जब हम लोग ये काम करते थे? तो लगता था ना, लगता था कि हम लोगों ने बहुत किया, अब हम लोग आगे वाली जनरेशन को देख रहे हैं, ये सब हो रही है। आप लोग जो सोने हम लोग यही कहते थे कर लेने दो। जब आप लोग नीचे जो है गर्मियों के दिनों में जब वो चौक में वो जो अंदर बेड्स लगे होते थे उस पे सब लोग जाके सो जाते थे। कोई किसके बगल में कौन सो रहा है किसी को नहीं पता होता, जगह होनी चाहिए बस। और घुस जाते थे, ठीक है। और हम बच्चों को तो कोई मतलब ही नहीं था, तो हम तो उल्टे भी घुस जाते थे कि पैर हमारा मौसी के मुंह पे, पैर हमारा नीचे, ठीक है, तो घुस जाते थे। हाँ, और उसके बाद होता क्या था, हम लोग जो है आप लोग की आहट जो होती थी ना उससे, उस जमाने में आप लोग स्नोरिंग नहीं करते थे, लेकिन आप लोग की जो आहट होती थी सांसों की, उससे हमें पता लग जाता सो गई हम लोग। तो जिसके बाद धीरे धीरे हम सारे बच्चे सरक जाते थे वहां से। भैया मैंने डबल जनरेशन मजा लिया है। हाँ मौसी, हमारी रिंग लीडर तो यही है। मैंने इन चारों के साथ भी मिलके मजा लिया, और उसके बाद आपकी जनरेशन में भी मैं सबकी हेड होकर के वो भी मजा लिया है जनरेशन का। आप और रेनू दीदी, जब रेनू दीदी आ जाती थी वो आजमगढ़ वाली, तो उसके बाद तो फिर हमारे घर में शादी होनी जरूरी है, क्योंकि हमें चाहिए होता था एक लड़के वाले लड़की वाले। अच्छा, रूबी मौसी जो होती थी हमेशा लड़की वाला बन जाती थी, तो लड़के वाला कोई मिलता नहीं था, तो रेनू दीदी जब आती थी तो उनको हम लड़के वाला बनाते थे, तो वो लड़का बनने में बड़ी खुश होती थी। तो बस उसके बाद हम लोग ने लड़के वाला बन जाना है। लड़के वालों में क्या करना है, डांस करना होता है, खाना खाना होता है। लड़की वालों में क्या करना होता है, रूबी मौसी के बाद छोटी सी वो थी, लोहे का चूल्हा था और लोहे की कढ़ाई थी, उसके अंदर हमने जाकर के 2 चम्मच आटा लेके, 2 चम्मच सिर्फ आटा लेके आना होता था, उसी में घी और उसी में शक्कर डाल के नीचे से कभी माचिस कभी कागज जला करके उसको जला रहे। मोमबत्ती को उस साइज का काट करके नीचे चिपका करके खड़ा कर देते थे, उसके ऊपर कढ़ाई चढ़ा देते थे। एग्जैक्टली। अच्छा, वो 15-20 मिनट आधे घंटे में लगता था बन गया भाई, तो बहुत पेशेंस खत्म हो गया। तो उतना सा हलवा ले करके अब क्या है कि लड़के वालों को मिलेगा, तो 2-2 ड्रॉप सबको मिलता था, हम सब खा जाते थे। शाम को सबको लूज मोशन हो रहा है, लेकिन कच्चा हलवा हम खा गए सब। तो ये किसी मम्मी को पता नहीं होता था, हमने दोपहर में ये खाया, उसके बाद जितनी घर की लीची सब खत्म, आम खत्म। लीची का तो मजेदार बात थी कि खाते ऊपर थे, उसकी बीज नीचे फेंक देते थे। तो जब नाना जी मामा जी आए तो कहे ये पैर स्लिप करता था, वो कहते ये कहाँ से। हमारा डस्टबिन तो यही था, ऊपर से फेंका नीचे गिर गया। और आम के छिलकों का ये था कि आम के छिलके जो थे हम वो जो जाली लगी थी उस पर चिपकाने होते थे, खाने के बाद ऐसे फेंकते थे, तो कुछ चिपक जाते थे और कुछ नीचे गिर जाते थे, वो भी पकड़े जाते थे हम। लेकिन न तो हमें किसी मासी ने डांटा, न नानी ने डांटा, बल्कि वो जो तवे बजाने वाला दोपहर में आता था, डोसे वाला,
उसका नाम याद नहीं है मुझे, लेकिन नाम नहीं याद, वो सिंधी था। हाँ लेकिन गंजा से थे वो। सिंधी का लेकिन नाम एक नहीं बात याद है, है। शायद वो उनकी कहीं सेल नहीं होती थी, वो आते हमारे यहाँ थे, खत्म हमारे हो जाता था सब उनका। नहीं नहीं, सेल होती थी, उसका टाइम फिक्स था। मौसी हमारे यहाँ से तो जब जाते थे तो उनका आलू खत्म हो चुका होता था। तो भैया वो तो हम लोग वो खाने तो वाले रहने होते थे, उसका कुछ बचता ही नहीं था। 3 रुपए लास्ट में होता था भैया, सिर्फ कौन बचा है सादा ही बना के दे दो। 30 पैसे का, 30 पैसे का, 30 पैसे का डोसा, 30 30 नहीं पैसा। नहीं नहीं भैया, 10 पैसे का प्लेट और मसाले वाला 15 पैसे का। अच्छा नहीं 3 रुपए का। नहीं नहीं मौसी, 3 रुपए का नहीं, 3 10 रुपए तो मौसी पैसे जी बहुत। का 10 पैसे का प्लेट और 15 पैसे का मसाला, और उसके साथ वो एक वो इमली वाली बड़ी तीती वाली चटनी बनाता था। मिर्च वो वाली चटनी बहुत टेस्टी होती थी उसकी, बड़ी तीती वाली, बहुत तीती होती थी। ये और वर्ड वो ये बड़ा बड़ा ही क्लास वर्ड है ये, तीती वाली। तो उस समय यही बोलते थे, इसलिए बड़ी मैंने अच्छी बात है, वही बोला। बट यही तो मैं इसी को एंजॉय कर रहा हूँ। बनना चाहिए। रूबी, कोई का लड्डू भी याद होगा, कोई वाला लड्डू। भैया को भी याद होगा। कोई का लड्डू याद है, कोई का लड्डू बहुत अच्छी तरह याद है। कोई के लड्डू कितने बांध के ले जाते थे। पीयूष हाँ कार्टून में कोई का लड्डू, मौसी कार्टून में बांध दो कोई के लड्डू, वो रामदाने वाला। अरे मौसी जी हमें सब याद है। मतलब जैसे कहते थे कि जब हम इलाहाबाद पहुंचते थे तो नाना दादाजी हमारे कहते थे, इधर आओ तुम लोग शैतानों, क्या क्या लेके आए हो। तो वो उनके सामने हम सब खोल देते थे। भैया एक चीज नहीं खोलते होंगे आप। हाँ पतंग, बताओ। पतंग केस के ऊपर पतंग, वो कवर नहीं उतारते होंगे सूटकेस का, कवर नहीं उतारते। क्योंकि कवर के अंदर पतंग होती थी। नहीं नहीं उस समय दादाजी नहीं थे हमारे, हम लोग बड़े हो गए थे। लेकिन एक बात इम्पोर्टेंट है, हमारे बड़े मामा जी बड़े स्मार्ट थे, उनको पता था कि सूटकेस के ऊपर कवर के अंदर पतंग है। तो जब कुली सामान उठाता था ना, तो पापा जी कहते थे 2 सूटकेस है, 2 कुली क्यों कर लिया आपने। तो ये वो कहते थे अरे जिया जी कोई बात नहीं। उनका मतलब ये होता था कि एक सूटकेस के ऊपर दूसरी सूटकेस रख देंगे, पतंग फट जाएगी बच्चों की। उनको पता होता था। पापा जी कहे एक तुम लोग भाई गोविंद जी आपने 2 कुली क्यों कर लिए, एक कुली से हो जाता, 2 ही सूटकेस तो है। तो कहते मुझे अच्छी तरह याद है, हम लोग कहते थे मामा जी से, मामा जी थैंक यू, नहीं नहीं जाओ बैठो कोई बात नहीं। अच्छा दूसरी चीज, वो एक प्लास्टिक के डब्बे आए थे उस समय स्टडीज के लिए, बच्चों स्कूल में ले जाते थे, उसके ऊपर स्टिकर चिपका होता था। तो हम सब बिल्कुल बुद्धू, और उसमें हमारी सारी बहनें भी बराबर की शामिल थी। तो हम सब दोपहर में घुस करके ना गोडाउन में से वो प्लास्टिक के जो डब्बे होते थे उसके ऊपर से स्टिकर निकाल लेते थे। सब स्टिकर निकाल। अब स्टिकर चिपका हुआ स्टिकर देखिए, अकल देखिए। कहा जाता था कि ऊपर से न्यूज़पेपर ले आओ, न्यूज़पेपर टिप पे चिपका देते थे उसे। अब ये स्टिकर मेरा हो गया। अच्छा पूरे न्यूज़पेपर, अब कई बार ऐसा होता था कि जैसे पापा जी हैं, ये विनोद मास्टर जी जब आते थे तो आप लोग पेपर बहुत पढ़ते थे, सुबह भी पढ़ेंगे शाम को भी लेके बैठ जाएंगे। अब पता लगा रूबी मौसी को कहा जाता था कि अरे देखो जरा सा आज का पेपर लेके आओ। ये कहाँ से लेके आएंगी, वो पेपर पे तो सारे स्टिकर चिपके पड़े। खत्म हो गया पेपर। तो उन्हीं के बच्चों ने सब चिपका रखा है। अच्छा मामा जी जो हैं, एक बार ऐसा हुआ कि हम जरा बड़े स्मार्ट हो गए थे, तो बड़े हो गए थे तो हमें थोड़ा सा लगा कि हम भी सेल्स कर सकते हैं। तो मामा जी कहते थे ठीक है दुकान आ जाओ और खड़े होकर के बातें करो। तो हम बात करते थे, तो हमने किसी मदर को एक वो स्कूल का ये जो बैग होता था, जो प्लास्टिक का डब्बा होता था, वो सेल कर दिया। आई थिंक शायद 12 रुपीज का होता था, वो सेल कर दी। बड़ी खुश हुई वो, और हमारे मुंह से पता क्या निकल गया कि ये आप बार बार नया ले सकती हैं, ये बॉक्स बार बार नया लिया करिए क्योंकि इसके ऊपर हर बार नया स्टिकर लग के आता है। जब उन्होंने डब्बा चेक किया तो उसमें स्टिकर था ही नहीं। तो हम लोग तो वो थे, हमारे बगल में मिश्रा जी थे, वो खड़े हुए थे। तो मिश्रा जी ने कहा कि हंसने लगे, वो कह ले भैया ये सब तो आप लोग निकाल चुके हैं, यहाँ जितना भी आया है किसी पे भी स्टिकर नहीं बचा है, और जिसपे बचा है वो फटा हुआ स्टिकर है।
तो भैया तो मामा जी के लिए कहते थे कि भैया जी को तो पता ही नहीं है इस बारे में। तो हम लोग कहते हम लोग क्या करें, कहते कहने की क्या जरूरत है कि स्टिकर लगाया, अब जैसा है वैसे ही ठीक। लेने वाले तब भी ले लेते हैं। तो अच्छा लेकिन एक चीज है, किसी का ये नहीं था भैया, मामा जी नाना जी के समय में ये था, बच्चे इतनी शैतानी करें जो भी करें पर उनकी कोई कंप्लेन नहीं कर सकता। अरे आप कोई क्या मतलब मैं मामा जी का थप्पड़ कैसे भूल सकता हूँ, आप क्या बात कर रही है। अरे वो तो थप्पड़ तब पड़ा था जब आप लोग मम्मी से लड़ाई कर रहे थे, तब थप्पड़ पड़ा था, क्योंकि आप उनकी बहन से झगड़ा कर रहे थे। आई थिंक इट वाज मेस्मराइजिंग। आज बड़ा मजा आया सब आप लोग से बात करके, और बहुत सी यूनिक चीजें शेयर की हम लोगों ने। मुझे लगता है कि ये सेशन जो है एक ट्रायल सेशन की तरह ही ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी कैमरेज का एडजस्टमेंट है, सब लोग का वो सब चीजें नहीं हो पाया आज। तो मैं समझता हूँ कि इसको मैं ट्रायल सेशन की तरह लूंगा, और एक नेक्स्ट सेशन जो करूंगा उसको मैं उसमें फिर स्क्रिप्ट बना के करता हूँ कि आप लोग को मैं एक पहले से एक इंडिकेशन दे दूंगा कि इसके बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि उसका मजा आएगा। वो बेसिकली क्या है, अब मुझे बात करनी थी नानी जी के बारे में, नाना जी के बारे में, और उसके लिए मैं समझता हूँ कि एक स्क्रिप्टेड होगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बड़ी मौसी जी भी डिस्कनेक्ट हो गई हैं। तो उनसे बात करके बहुत मजा आ रहा था। तो अभी सेशन की रिकॉर्डिंग को मैं यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ।